गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 5 मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड। तो मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड शुरू करते हुए हम सबसे पहले एक टर्म आपको क्लियर करना चाहते हैं। आपको मैट्रिसेस तो क्लियर है कि व्हाट इज ए मैट्रिक्स, लेकिन एक डिटरमिनेंट क्या होता है वो आज आप पहली बार सुन रहे हैं। तो ये वर्ड बिल्कुल आपके लिए नया है, डिटरमिनेंट। तो इस डिटरमिनेंट के बारे में, एक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या फर्क होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, सबसे पहले वही समझते हैं कि एक मैट्रिक्स और एक डिटरमिनेंट में क्या क्या अंतर है। तो पहला, इधर मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं, राइट हैंड साइड में डिटरमिनेंट लिख रहा हूं। तो प्रेजेंटेड बाय, जब भी कभी किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्लोज ब्रैकेट से करते हैं, ये आपको पहले से पता है। और डिटरमिनेंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये मॉडुलस ब्रैकेट के साथ हम करते हैं। वही मेंबर है, वही एलिमेंट्स है, लेकिन हमने इसको जब क्लोज ब्रैकेट में पैक किया तो ये बना मैट्रिक्स। जैसे ही हमने क्लोज ब्रैकेट की जगह दो मॉडुलस वाली ब्रैकेट्स डाली, मॉडुलस ब्रैकेट बोलते हैं हम इसे स्ट्रेट लाइन में, तो इस तरीके से बनते ही ये बना डिटरमिनेंट। डिनोटेड बाय, अब इसको डिनोट किससे करते हैं? जब भी किसी मैट्रिक्स को डिनोट करना हो तो हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ए बी सी, कुछ लेटर्स फिक्स कर दिए गए जो वो किसी स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस के लिए यूज किए जाते हैं, लाइक एज आई एंड ओ। आई और ओ को छोड़ के बाकी किसी भी लेटर से हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए टू जेड के बीच में। तो हमने इस मैट्रिक्स को ए लेटर से डिनोट किया, ए, लेकिन हम इसका नाम आई नहीं रखेंगे, हम इसका नाम कभी भी ओ नहीं रखेंगे। दो लेटर छोड़ के ए से लेकर जेड तक हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई एक स्पेशल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ओ भी एक स्पेशल मैट्रिक्स है जिसको हम जीरो या नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको मैं पहले आपको बता चुका हूं। अभी इस मैट्रिक्स को हमने डिनोट किया ए लेटर से। अब इस डिटरमिनेंट को जब हमें डिनोट करना हो तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ए लिख करके मॉडुलस डाल दें, या फिर डिटरमिनेंट के लिए पूरी स्पेलिंग ना लिख के डी ई टी ए लिखें, डिटरमिनेंट ए ही पढ़ा जाएगा ये भी। और तीसरा ये सिंबल भी यूज किया जा सकता है। शायद आप इसको ट्रायंगल पढ़ेंगे, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। कैसे? ट्रायंगल भी हम ऐसे ही डालते हैं, लेकिन ट्रायंगल जब हम डिटरमिनेंट बनाते हैं इसको कि सामने वाला इसको डिटरमिनेंट का सिंबल पढ़े, तो आपको इसकी एक वॉल, इसकी एक दीवार थोड़ी डार्क कर देनी है। अगर आप इसकी एक दीवार को, इस वाली राइट हैंड साइड वाली दीवार को डार्क कर देते हैं तो ये डिटरमिनेंट का सिंबल बन जाता है। तो ये मैट्रिक्स ए लेटर से और डिटरमिनेंट ऑफ ए से या डिटरमिनेंट ऑफ ए इस ढंग से या फिर इस ढंग से लिखा जा सकता है। अगर एक ही डिटरमिनेंट, एक ही क्वेश्चन में दो या तीन डिटरमिनेंट आए तो हम एक को डेल्टा 1, एक को डेल्टा 2, एक को डेल्टा 3 भी मार्क कर सकते हैं। ऑर्डर मैट्रिक्स स्क्वायर टाइप के भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर टाइप के भी हो सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए आप, मैंने एक मैट्रिक्स ए लेटर से लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मैट्रिक्स अगर आप चेक करेंगे तो आपको इस मैट्रिक्स में 3 रोज नजर आएंगी और 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर बनता है 3 by 3। तो ये किस कैटेगरी में आता है? स्क्वायर टाइप। अगर मैं बी मैट्रिक्स के बारे में बात करूं जिसमें हम सिर्फ 2 रो देख पा रहे हैं, लेकिन कॉलम हम कितने देख पा रहे हैं? 3। तो इसलिए इसका ऑर्डर बनता है 2 रोज 3 कॉलम्स 2 by 3। तो ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर टाइप का मैट्रिक्स है और ये रेक्टेंगल टाइप का मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट मस्ट बी ऑफ स्क्वायर ऑर्डर, लेकिन जब डिटरमिनेंट करते हैं हम तो डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर टाइप के ही पॉसिबल है, रेक्टेंगल टाइप के डिटरमिनेंट नहीं बन सकते। या तो डिटरमिनेंट 2 by 2 में बनेगा जैसे कि ये है, या फिर 3 by 3 में बनेगा। ओनली 2 by 2 और 3 by 3 के ही डिटरमिनेंट्स बन सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिटरमिनेंट शेप में आपने इसको लिखा तो इस तरीके का डिटरमिनेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं बी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की शेप में लिखना चाहूं 1 2 3 4 5 6, तो ये डिटरमिनेंट नहीं कहलाएगा, नॉट पॉसिबल। ये हमने गलत लिखा। फिर एक्सपेंशन, मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, उसको एक्सपेंड करके सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मैट्रिक्स कैन नॉट बी एक्सपेंडेड,
किसी भी मैट्रिक्स को हम आगे फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकते। ये अगर 2 by 2 है तो हमेशा आंसर 2 by 2 में ही रहेगा, अगर 3 by 3 है तो हमेशा 3 by 3 में ही रहेगा। ये सिंगल एक नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता इसका आंसर। लेकिन डिटरमिनेंट को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो आंसर कैन बी रिपोर्टेड इन ए स्केलर नंबर वैल्यू। तो एक स्केलर नंबर वैल्यू में इसका आंसर डिटरमिनेंट का आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव है और चाहे वो नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक सिंगल स्केलर नंबर में इसका आंसर रिपोर्ट किया जा सकता है। तो एक्सपेंशन ऑफ 2 by 2 डिटरमिनेंट, तो मैं आपको 2 by 2 की डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सिखा रहा हूं कि अगर आपके सामने 2 by 2 का एक डिटरमिनेंट रख दिया जाए और हम उसको कहें कि आप उसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंशन दीजिए या एक्सपेंड कीजिए, बात एक ही है। तो जब हम उसको 2 by 2 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सीखते हैं तो कैसे करेंगे? ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू, ये फार्मूला है जिससे हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सीखेंगे। राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू, तो राइट हैंड वैल्यू 6 into 3, 3 into 6, और लेफ्ट हैंड वैल्यू 4 into 5, तो बीच में हमेशा माइनस आएगा। राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम 2 by 2 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं हम 3 into 6, 4 into 5, 3 into 6 18, 4 into 5 is 20, 18 minus 20 2, क्लियर, प्लस माइनस माइनस किया, लेकिन वैल्यू 20 बड़ी है, 20 का साइन नेगेटिव है, तो इसलिए आंसर के साथ भी -2 आएगा। तो -2 इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे एक्सपेंशन ऑफ 3 by 3 डिटरमिनेंट। 3 by 3 का अगर डिटरमिनेंट हमें दे दिया जाए तो हम उसको किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि हम क्या 2 by 2 का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना सीख चुके हैं, तो आप कहेंगे यस, कैसे? राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू, इस तरीके से हम 2 by 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन कभी अगर हमें 3 by 3 का डिटरमिनेंट मिले तो हम पहले उस 3 by 3 के डिटरमिनेंट को श्रिंक करके 2 by 2 में कन्वर्ट करेंगे। और वो किस तरीके से करते हैं? रेड्यूस करके 3 by 3 के डिटरमिनेंट को पहले कन्वर्ट करेंगे, रेड्यूस करेंगे 2 by 2 में, फिर उसके बाद हम उसको सिमिलर मेथड से एक्सपेंड करेंगे। तो उसको सीखने के लिए आपको ट्रिक क्या याद करनी है कि आपको हर एलिमेंट के साइन याद करने हैं कि 11 नंबर के लिए प्लस, 12 नंबर के लिए माइनस, फिर 13 के लिए प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव चल रहा है। अगर आप चेक कर रहे हैं तो इसको याद करने का एक बेस्ट तरीका रहेगा कि प्लस से ही स्टार्ट होता है और प्लस पे ही खत्म होता है। तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये आपको कुछ क्रैमिंग करनी है। इसका बेनिफिट क्या है वो जब हम एक्सपेंड करेंगे तब हम आपको बताएंगे। और ये आया कैसे ये मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप इसको क्रैमिंग कीजिए कि इसके लिए हमें प्लस लिखना है, इसके लिए माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्ट प्लस पे ही खत्म होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसको एक्सपेंड करना सीख रहे हैं तो हम इसको एक मेथड, आपको फर्स्ट मेथड सिखा रहे हैं। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के हमारे पास टोटल 6 मेथड्स हैं। 6 के 6 मेथड से -5 आंसर आएगा, हर बार आंसर -5 आएगा। लेकिन अभी हम आपको कैसे एक्सपेंड करना सिखा रहे हैं, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो। फिर सेकंड मेथड में हम सिखा रहे हैं एक्सपेंड बाय सेकंड रो, फिर सिखाएंगे थर्ड रो। तो अभी आप फर्स्ट रो सीखिए कैसे। तो फर्स्ट रो में आपको एलिमेंट कौन-कौन से नजर आ रहे हैं, 3, 4 और 5। तो एक बार आप 3 को हेड बनाएंगे, एक बार आप 4 को हेड बनाएंगे, एक बार आप 5 को हेड बनाएंगे। इसको आप बाहर निकाल देंगे और अंदर एक 2 by 2 का डिटरमिनेंट रेड्यूस करके लिखेंगे। 3 by 3 को रेड्यूस कर देंगे किसमें, 2 by 2 में। तो 3 पे खड़े होके हमने यहाँ +3 ही क्यों लिखा, साइन क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे हमें साइन चेंज करना कंपेल नहीं करना सिखाता। लेकिन जब हम 4 को लिख रहे हैं तो हमें 4 लिखना चाहिए या साइन चेंज कर देना चाहिए, हमें उसको साइन चेंज। अगर यहाँ पहले से ही -4 होता तो फिर ये +4 बनता। तो आपको यहाँ पे साइन चेंज करना है और यहाँ पे फिर दोबारा सेम प्लस के लिए प्लस लिखना है। ये देखिए प्लस, तो 5 +5 लिखा। उसके बाद ये कैसे बना, ये रेड्यूस होके 3 by 3 का डिटरमिनेंट श्रिंक होकर रेड्यूस होकर 2 by 2 में कैसे कन्वर्ट होगा वो सीखे।
जिस एलिमेंट पे हम एक्सपेंड करना सीख रहे हैं, जैसे हम 3 पे सीख रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक प्लस का सिंबल बनाइए माइंड में, ऐसे और ऐसे। जिस पे मैंने ऐसे हाथ लगाया रो और ये कॉलम, ये दोनों आपस में आप डिलीट कर दीजिए कि ये सब कुछ डिलीट हो गया। तो 3 की कॉलम में ये आता है और 3 की रो में ये आता है, तो इन दोनों को डिलीट समझिए। बाकी क्या बचा आपके पास, 3 4 7 8, इसलिए हमने 3 4 7 8 लिखा। फिर हमने यहाँ दूसरे मेंबर को हेड बनाया, लेकिन जब दूसरे मेंबर को हेड बनाना है तो उसका साइन चेंज करके लिखना है, तो 4 की जगह हमने -4 लिखा। अब -4 पे खड़े होकर प्लस का साइन बनाइए, फिर दोबारा से प्लस लाइक दिस। जिस पे मैं इस तरीके से प्लस का साइन बना रहा हूं वो सब डिलीट हो जाएंगे, तो बचता है कि आपके पास 1 4 4 8, 1 4 4 8, वो ध्यान से समझिए। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जब हम एक्सपेंड फर्स्ट रो से कर रहे हैं तो लास्ट एलिमेंट बनता है 5। 5 पे हमें कोई साइन चेंज नहीं करना, तो +5 लिखना है। अगर यहाँ -5 होता तो हम -5 लिखते, अगर यहाँ +5 है तो +5, क्योंकि यहाँ साइन चेंज करने के लिए नहीं सिखाया जाता। और फिर यहाँ पे भी डिलीट करेंगे। अगर 5 पे हम प्लस का सिंबल बना के देखें तो एक इसकी पूरी एक कॉलम और ये पूरी एक रो डिलीट कर दीजिए 5 के साथ जो बनती है। बाकी जो मेंबर बचते हैं उनको हमें यहाँ लिखना है 1 3 4 7, 1 3 4 7। तो आपने क्या देखा कि 3/3 का डिटरमिनेंट अब रिड्यूस होके 2/2 में कन्वर्ट हो चुका है। और उसके बाद आपको अभी हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में सिखाया था कि 2/2 का डिटरमिनेंट किस तरीके से एक्सपेंड होता है, राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, और बीच में हमें माइनस लिखना है। रीजन, राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू, ये एक्सपेंशन का रूल है। तो बाहर 3 चलता रहेगा, यहाँ -4 बाहर चलता रहेगा, और जब हम इस 2/2 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना चाहेंगे तो राइट हैंड वैल्यू देती है आपको 8 और लेफ्ट हैंड वैल्यू देती है 16, लेकिन -16। फिर 5 को बाहर लिखेंगे और फिर इसको एक्सपेंड करेंगे जब आप, तो राइट हैंड वैल्यू आपको देती है 7, लेफ्ट हैंड वैल्यू देती है आपको 12, लेकिन लिखेंगे -12। और कैलकुलेशन करके आपको यहाँ से -4 बचा, यहाँ से आपको -8 बचा, यहाँ से आपको -5, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए -12, इसको आपस में -4 और -8 को मल्टीप्लाई करने से 32, और 5 और -5 को मल्टीप्लाई करने से -25, और दो सिंबल हमारे पास माइनस के हैं तो पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो -37, 32 सिंगल है, तो फिर 32 में से 37 को माइनस करने के बाद आपको मिला -5। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके हमने इसको एक्सपेंड करा। तो आपने एक ब्रीफ समरी क्या बनाई अपने माइंड में कि जब भी कभी हमें 3/3 का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना हो तो हम कुछ एलिमेंट्स को, जिस भी मीडियम से हम उसको एक्सपेंड करना सीख रहे हैं, उन एलिमेंट्स को हम हेड बनाएंगे और उसके साथ साइन भी लगाएंगे जो यहाँ पे सिखाया गया है, और उसके बाद बाकी उसके साथ उस एलिमेंट पे खड़े होकर प्लस साइन बनाएंगे, और जो जो डिलीट होता है वो डिलीट समझेंगे, और बाकी जो 2/2 के फॉर्म में जो डिटरमिनेंट बचता है वो साथ में लिखेंगे। तो एक बार फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब सेकंड मेथड देख लीजिए। अब मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड रो से एक्सपेंड करना सिखा रहा हूं, तो एक्सपेंड बाय सेकंड रो। एग्जाम में कभी लिखा नहीं आता आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, आपके पास ऑप्शंस है, आप किसी भी मीडियम से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको सभी 6 के 6 मेथड्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो एक्सपेंड बाय सेकंड रो, तो सेकंड रो मींस 1 3 4, 1 3 4 को आज आपने हेड बनाना है, लेकिन आप देख रहे होंगे मैंने 1 लिखने के बजाय -1 लिखा, 3 को मैंने कोई साइन चेंज नहीं किया, 4 की जगह मैंने -4 लिखा। क्या आप गेस कर सकते हैं ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे यही सिखाया गया कि सेकंड रो के एलिमेंट्स में आपको सबसे पहले वाले का साइन चेंज करना है, दूसरे वाले का कोई साइन चेंज नहीं करना, लास्ट वाले एलिमेंट को जब हेड बनाना है तो उसका भी साइन चेंज करना है। तो आपको ये क्या सिखा रहा है कि 1 नहीं लिखना, -1 लिखना है, 3 को 3 लिखना है, और 4 की जगह आपको -4 लिखना है। और 1 पे फिर ये 2/2 का डिटरमिनेंट किस तरीके से बचता है वो देख लेते हैं। 1 पे आज हम प्लस का सिंबल बनाने की कोशिश करते हैं, तो 1 पे खड़े होके जब हम उसकी रो डिलीट करते हैं तो 1 3 4 डिलीट हो जाती है। 1 पे ही खड़े होके जब हम एक कॉलम डिलीट करते हैं तो 1 3 4 3 1 4 वाला कॉलम डिलीट हो जाता है। तो आपके पास कौन कौन से मेंबर बचते हैं? 4 5 7 8। एक बार मैं फिर दिखाता हूं। 1 पे खड़े होके हम इसको डिलीट समझेंगे और इसको डिलीट समझेंगे, तो बचता क्या हमारे पास? 4 5 और 7 8, वही हमने लिखा। फिर हम 3 पे खड़े हो गए,
इस 3 पे खड़े होके डिलीट करते हैं इसकी पूरी रो और इसके साथ बनता हुआ पूरा कॉलम प्लस सिंबल के साथ। तो 3 पे खड़े होके जब हमने पूरी रो को डिलीट किया तो ये सारी डिलीट हो गई, पूरे कॉलम को डिलीट किया तो ये डिलीट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या 3 5 और 4 8, वो हमने यहाँ पर लिखा 3 5 4 8। तो 3/3 के डिटरमिनेंट को आप देख रहे हैं वो रिड्यूस हो रहा है 2/2 में। फिर हम लास्ट में 4 को हेड बना रहे हैं, लेकिन 4 की जगह -4, वो आपको समझ आता है हमने क्यों लिखा। -4 पे डिलीट करने का टाइम आया तो -4 पे खड़े होके जब हम इसकी रो डिलीट करते हैं तो ये सारी डिलीट, और 4 पे ही खड़े होके जब हम उसका कॉलम डिलीट करते हैं तो ये सभी कुछ डिलीट। तो जो बचता है हमारे पास 3 4 और 4 7, तो हमने लिखा 3 4 4 7। और अब फिर 2/2 का डिटरमिनेंट हमारे पास रेडी हो चुका है। 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का मेथड -1 बाहर ही रहेगा और राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 और 3 बाहर ही रहेगा, और 8 को 3 से करते हैं तो 24 और 4 5 जा 20 और -4 बाहर ही रहेगा 21 -16, यानी राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू। और कैलकुलेशन करने से यहाँ से -3, यहाँ से 4 और यहाँ से आपके पास 5 बचा। फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई करने लगे तो -1 और -3 की मल्टीप्लाई करने से ओनली 3 4 जा 12 और 4 को 5 से किया तो -20, और इन दोनों को ऐड करने के बाद 15 में से 20 माइनस करने के बाद आपके पास बचता है -5। तो इस तरीके से भी आपके पास आंसर -5 आया। अब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं थर्ड रो से। थर्ड रो के एलिमेंट चेक कीजिए 4 7 8। तो अब हम 4 को हेड बनाएंगे, 7 को 8 को, लेकिन उनके साथ सिंबल कौन से लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, यानी मिडिल वाले टर्म को साइन चेंज करके लिखेंगे। 4 के लिए हमने 4 ही लिखा, 7 के लिए हमने -7 लिखा और 8 के लिए हमने 8 को ही हेड बनाया। और 4 पे खड़े होके जब हम डिलीट करते हैं तो 4 पे खड़े होके इसका कॉलम और पूरी एक रो डिलीट करने के बाद जो हमारे पास बचता है, ये चेक कीजिए किस तरीके से 4 पे ये वाली पूरी रो डिलीट होती है और ये 4 पे ही खड़े होके ये पूरा कॉलम डिलीट होता है। तो जो बचता है हमारे पास 4 5 3 4, तो हमने यही लिखा 4 5 3 4। फिर नेक्स्ट हमने 7 पे खड़े होके जब डिलीट किया तो इस समय ये वाली रो डिलीट होती है, ये कॉलम। तो कौन कौन से मेंबर बचते हैं हमारे पास, 3 5 1 4, तो यही हमने लिखा 3 5 1 4। और 8 पे खड़े होके जब हम डिलीट करते हैं तो पूरी एक रो ये डिलीट होती है और कॉलम ये डिलीट होता है, तो बचता है हमारे पास 3 4 1 3 3 4 1 3। फिर उसके बाद हम 2/2 के डिटरमिनेंट में सक्सेसफुल हो जाते हैं, 3/3 को 2/2 में रिड्यूस कर देते हैं। फिर उसके बाद राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगाते हुए हमेशा 2/2 का डिटरमिनेंट जब सॉल्व किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, तो राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू कॉन्सेप्ट से किया जाता है। और कभी 3/3 का करना हो तो उसको हमें पहले रिड्यूस करना पड़ता है, किसमें, 2/2 में, वो आप देखिए। तो अब हम 2/2 को सॉल्व कर रहे हैं तो 16 -15 फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम 12 -5 राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड, 9 -4, तो ये हमने लिखा। बैलेंस यहां से 1, यहां से बैलेंस 7, यहां से बैलेंस हमारा 5, बाकी सब वही चल रहा है। 4 1 जा 4, 7 7 जा -49, 8 5 जा 40 और 40 + 4 44, 49 में से माइनस करने के बाद -5 हमारा आंसर आया। फिर फोर्थ मेथड अब आप सीख रहे हैं, इसी क्वेश्चन को अब हम एक्सपेंड करना सीख रहे हैं थ्रू फर्स्ट कॉलम। तो लिख रहे हैं हम यहाँ पर एक्सपेंड बाय फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम चेक कीजिए कौन कौन से एलिमेंट्स को आज आपको हेड बनाना है। तो फर्स्ट कॉलम्स में आपको नजर आ रहा है 3 1 4, तो एक बार 3 को हेड बनाएंगे, एक बार 1 को, एक बार 4 को, लेकिन सिंबल्स कौन से देंगे इनके साथ, प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट कॉलम के सिंबल चेक कीजिए, प्लस माइनस प्लस। तो इसके लिए आपको कुछ चेंज नहीं करना है, 3 ही हेड बनेगा, लेकिन 1 की जगह आपको -1 लिखना है क्योंकि यहाँ -1 सिखाया गया, साइन चेंज करना पड़ेगा। 4 के लिए आपको 4 ही लिखना है। और 3 पे खड़े हो गए। अब हमारे पास जब हम डिलीट करना शुरू करते हैं इस 3 पे, तो ये पूरी रो डिलीट हो जाती है और ये कॉलम डिलीट हो जाता है, तो हमारे पास बचता है 3 4 7 8, 3 4 7 8। और जब हम 1 पे खड़े होकर डिलीट करते हैं तो पूरी रो ये डिलीट होती है, पूरा कॉलम ये डिलीट होता है, तो 4 5 7 8, 4 5 7 8।
और जब हम इस 4 पे खड़े होकर डिलीट करते हैं तो इस समय रो ये डिलीट हो जाती है, कॉलम ये डिलीट हो जाता है, तो हमारे पास बचता है 4 5 3 4 4 5 3 4। तो इस तरीके से हमने 3/3 के डिटरमिनेंट को 2/2 में रेड्यूस कर लिया है। अब उसके बाद इसको आगे सॉल्व करने का मेथड वही पुराना, राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड। तो 24 माइनस 28, 32 माइनस 35, 4 4 जा 16 माइनस 15, ऐसा हमने किया। बैलेंस -4, यहां से बैलेंस -3, यहाँ -3 क्यों बच रहा है स्टूडेंट्स, ये भी आपको क्लियर होगा। एक वैल्यू प्लस में, एक वैल्यू माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस करते हैं तो आपका 3 बचेगा, ये सबको क्लियर है। लेकिन -3 इसलिए बचा क्योंकि बिगर वैल्यू 35 है, जो वैल्यू बिगर होती है उसी का सिंबल लगता है, तो -3 लिखना यहाँ बनता है। 16 माइनस 15 करते समय 1 ही क्यों लिखा, -1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फिर यहाँ पर बिगर वैल्यू 16 हो जाती है, 16 के लिए प्लस है तो यहाँ पे वैल्यू के साथ भी प्लस माना जाएगा। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद -12, -1 -3 को मल्टीप्लाई करके सीरियसली चेक कीजिए +3, और 4 को 1 से किया तो 4, और कैलकुलेशन ये 3 और 4 7 हुआ, 12 में से कम करने के बाद -5, तो इस बार भी हमारा आंसर -5 आएगा। फिफ्थ मेथड स्टूडेंट्स, एक्सपेंड बाय सेकंड कॉलम। अब मैं आपको फर्स्ट सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करना सिखा रहा हूं। सेकंड कॉलम में चेक करते हैं हमारे पास क्या है, 4 3 और 7। जब हम 4 को हेड बनाएंगे तो हमें उसका साइन चेंज करना है, इसलिए हमने -4 लिखा। जब हम 3 को हेड बनाएंगे तो हमें उसका कोई साइन चेंज नहीं करना, +3 लिखा। और यहाँ पे भी हमें साइन चेंज करना है तो -7 लिखा। फिर हम 4 पे खड़े होके अब देखना चाहते हैं कि 2/2 का जो डिटरमिनेंट बचेगा वो किस तरीके का बचेगा, तो 4 पे डिलीट करना शुरू करते हैं। तो 4 पे खड़े होके प्लस सिंबल के साथ जो रो बनती है वो डिलीट करेंगे और कॉलम डिलीट करेंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 4 4 8, वही हमने लिखा। फिर 3 पे खड़े होके जब हम इसके 3 पे खड़े होके जो रो डिलीट कर सकते हैं तो वो बनती है 1 3 4, और कॉलम डिलीट करेंगे तो 4 3 7, तो बचता है हमारे पास 3 5 4 8 3 5 4 8। और लास्ट टाइम जब हम 7 को हेड बना के डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो जाता है और ये डिलीट हो जाता है, तो हमारे पास बचता है 3 5 1 4 3 5 1 4। अब 2/2 के डिटरमिनेंट को फिर वही मेथड, राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड, राइट हैंड 8 माइनस 16, नेक्स्ट टाइम 24 माइनस 20, नेक्स्ट टाइम 12 माइनस 5, तो यहाँ से 7, यहाँ से 4, यहाँ से -8, तो कैलकुलेशन करते हुए 44 माइनस 49, हमारे पास बचा -5। फिर 6 मेथड, एक्सपेंड बाय थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम में आज हमारे पास बनता है 5 4 और 8। अब 5 4 8 को जब हम हेड बना के लिखेंगे तो हमें सीखना है कि हमें कौन से सिंबल्स के साथ लिखना है। 5 में कोई सिंबल चेंज नहीं करना, और यहाँ पे हमें साइन चेंज करना है, और यहाँ पे हमें साइन चेंज करना है। तो 5 के लिए 5 लिखा, लेकिन बीच वाले 4 के लिए हमने -4 लिखा, और 8 के लिए हमने +8 लिखा। और 5 पे खड़े होकर जब हम डिलीट करते हैं 3/3 के डिटरमिनेंट को 2/2 में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये भी कॉलम और ये पूरी रो डिलीट होने के बाद हमारे पास बचता है 1 3 4 7, वो हमने लिखा। 4 पे डिलीट करते हैं जब हम, तो हमारे पास बचता है 3 4 4 7, और लास्ट टाइम 8 पे डिलीट जब हम करते हैं तो 3 4 1 3। फिर इसको भी सिमिलरली राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड वाले कैलकुलेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं, और इस बार भी हमारा आंसर -5 आता है। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, ये जो 6 मेथड मैंने आपको एक्सपेंड करने के सिखाई, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंड बाय सेकंड रो, एक्सपेंड बाय थर्ड रो, एक्सपेंड बाय फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंड बाय सेकंड कॉलम, एक्सपेंड बाय थर्ड कॉलम। तो ईच मेथड से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हर मेथड से हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है, -5। तो ये आपको एक्सपेंड करने के 3/3 मेथड, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के 6 मेथड्स आपको एक्सप्लेन किए गए, और सभी से आंसर सेम आता है। फिफ्थ डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड ए डिटरमिनेंट। तो पांचवा डिफरेंस देखिए स्टूडेंट्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इधर एक डिटरमिनेंट दिया गया और उसके बाहर एक मल्टीप्लाइड नंबर दिखाया गया 2। तो ये 2 मैट्रिक्स में एंट्री किस तरीके से करेगा, तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18। मतलब जब ये मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर नंबर लिखा जाए और उसको हमने अंदर एंट्री करना हो, तो वो ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जितने भी एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर होंगे सभी मेंबर से वो मल्टीप्लाई होगा, तब जाके वो बाहर दिखना खत्म होगा।
यानी कंज्यूम वो तब होगा जब वो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। तो यही नोट लिखने की कोशिश की है। इन मैट्रिक्स स्केलर नंबर इज मल्टीप्लाइड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स में जब भी कोई स्केलर नंबर बाहर लिखा है तो वो ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है? जब आप डिटरमिनेंट में कोई स्केलर नंबर बाहर लिखते हैं तो वो सिर्फ एक रो से, किसी भी एक रो से या सिर्फ एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। वो 9 के 9 एलिमेंट से आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये 2 लिखा हुआ था तो ये 2 को हमने क्या किया, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, बाकी 4 5 6 7 8 9 पे कोई चेंज नहीं आया। तो हमने क्या लिखा, इन डिटरमिनेंट स्केलर नंबर इज मल्टीप्लाइड टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी वन रो एंड और एनी वन कॉलम। तो जब भी कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करना है डिटरमिनेंट के साथ तो वो सिर्फ एक रो में जाएगा या सिर्फ एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, उसी के एलिमेंटों से मल्टीप्लाई होगा, सभी एलिमेंटों से मल्टीप्लाई नहीं होगा, जो कि मैट्रिक्स में जैसा होता है। तो 6th प्रॉपर्टी चेक कीजिए। जब भी कभी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, आइडेंटिटी का मतलब सेम, जब 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तब मैट्रिक्स किस तरीके से बिहेव करता है और डिटरमिनेंट किस तरीके से, वो देखें। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मैट्रिक्स का एग्जांपल बनाया 1 2 3 4 5 6 4 5 6 1 2 3 दोबारा से लिख दिया गया। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि R1 एंड R3 बिल्कुल आइडेंटिकल है, 2 रोज बिल्कुल सेम लिखी है, लेकिन इसमें कोई स्पेशल चेंज नहीं आएगा इस मैट्रिक्स में। लेकिन जब मैं इसी चीज को 1 2 3 4 5 6 1 2 3 लिख के डिटरमिनेंट में लिखता हूं तो इसकी वैल्यू 0 होगी। बिना एक्सपेंड किए आप ऐसे ही गेस कर सकते हैं कि इसको अगर हम एक्सपेंड भी करके देखें तो इसका आंसर 0 आएगा। रीजन, क्योंकि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, क्योंकि R1 के सभी एलिमेंट और R3 के सभी एलिमेंट्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए, इसलिए हम बिना सॉल्व किए, बिना एक्सपेंड किए हम गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर 0 आएगा। अगर हम इसको एक्सपेंड भी करके देखें तब भी इसका आंसर 0 आएगा। तो ये नोट में हमने लिखने की कोशिश की है, इफ एनी टू रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल इन ए डिटरमिनेंट देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इज 0। अगर कभी भी किसी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम बिल्कुल आइडेंटिकल हो, रोज, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। और दूसरा नोट भी हमने कुछ लिखा है कि इफ ए रो और कॉलम, अगर पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम के डिटरमिनेंट के सभी एलिमेंट्स 0 हों, उस रो के सभी एलिमेंट या उस कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हों, तो उस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 बनती है। ये एग्जांपल में चेक कीजिए 0 0 0 4 5 6 7 8 9। तो बिना एक्सपेंड किए हमने इस डिटरमिनेंट का आंसर भी 0 लिखा। रीजन क्या है? रीजन हमने लिखा है कि R1 हैज ऑल एलिमेंट्स 0, क्योंकि R1 के सभी एलिमेंट्स 0 हैं, इसलिए इसका आंसर भी 0 है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको क्लियर करनी है कि जिससे आपको क्लियर होगा कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटरमिनेंट, नया टॉपिक सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल नए नाम है, आपने पहले कभी भी नहीं सुने। तो किसी डिटरमिनेंट में माइनर एंड कोफैक्टर्स किस तरीके से निकालते हैं वो अब आप सीखेंगे। माइनर के लिए हम एम लेटर यूज करते हैं, कोफैक्टर के लिए हम कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं। अगर हमारे मैट्रिक्स को ए लेटर से डिनोट किया गया तो ए, बी से किया गया तो बी, सी से किया गया तो सी। कोफैक्टर के लिए अल्फाबेट फिक्स नहीं है, लेकिन माइनर के लिए नॉर्मली हम एम लेटर ही यूज करते हैं। तो एक डिटरमिनेंट आपको दिया गया 3/3 की शेप में, और हमने आपसे डिमांड किया है कि इसमें जो 8 एलिमेंट है, इस 8 एलिमेंट का माइनर निकालिए। तो माइनर, इस 8 एलिमेंट की लोकेशन, अगर आप सीट लोकेशन देखना चाहें तो ये 3rd रो और 2nd कॉलम में आता है, तो इसलिए इसको माइनर 32 बोला जाता है, क्योंकि ये 3rd रो और 2nd कॉलम में आता है। तो 3rd रो 2nd कॉलम वाले एलिमेंट पे खड़े होके आप प्लस साइन बनाइए और बाकी सबको डिलीट कीजिए। जो प्लस साइन के साथ रो और कॉलम बनती है उनको आप डिलीट कर दीजिए।
तो कौन कौन से एलिमेंट आपके पास बचते हैं 1 3 4 6 1 3 4 6 उसको एक्सपेंड कीजिए 2/2 की डिटरमिनेंट बच चुका है उसको आप एक्सपेंड कीजिए राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू कॉन्सेप्ट से तो 1 into 6 3 into 4 जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 और इधर 12 और -6 आपका आंसर आ जाता है तो माइनर आपने निकालना सीखा ये आपका माइनर आया। फिर हम इसी एलिमेंट का अगर कोफैक्टर भी निकालना सीखें कि 8 का ही हमें कोफैक्टर चाहिए तो इसके हमने ए लेटर से डिनोट किया है तो यहाँ पे ए 32 नंबर बनता है। इसके समय यहाँ माइनर तो पहले की तरह सोचना ही है साथ में एक फार्मूला और लग जाएगा कि माइनर वैल्यू के आगे जब हम साइन के बारे में भी सोचना शुरू करें कि यहाँ साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव तो वो कहलाता है कोफैक्टर। तो वो कौन सा फार्मूला से हम गेस करते हैं कि साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव तो -1 रेज़ टू पावर i प्लस j i फर्स्ट वाला और j सेकंड वाला ये आपको पता होगा। तो अगर 32 के हिसाब से कर रहे हैं तो i प्लस j बनता है 3 प्लस 2 -1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 तो -1 रेज़ टू पावर 5 यहाँ से -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से माइनस बचेगा और बाकी 32 पे खड़े होके जब हम कैंसिल करते हैं तो वही चार में एलिमेंट बचते हैं। फिर उसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड से -6 अंदर से मिला बाहर से एक माइनस मिला तो कैलकुलेशन करके 6 हुआ। तो यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा भी सोचना होगा -1 रेज़ टू पावर i प्लस j वाला कॉन्सेप्ट से आपको ये सोचना होगा कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो 32 एलिमेंट के होते हुए यहाँ पे प्लस माइनस आया तो ये बना 6 और फिर हमें अब क्या क्लियर हुआ कि माइनर और कोफैक्टर में क्या रिलेशन बनता है कि जब भी कभी कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर इक्वल टू माइनर लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनर वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 रेज़ टू पावर i प्लस j। तो आपको मैंने बताया था पहले कि ये प्लस को रिप्रेजेंट करता है ये माइनस को ये प्लस को। अब आपको समझ आ सकता है कि ऐसा क्यों होता था क्योंकि जब ये 11 नंबर है तो यहाँ पे प्लस आने का मीनिंग है 1 + 1 यानी कि 2 तो -1 रेज़ टू पावर 2 की वजह से यहाँ प्लस आता है। यहाँ पे माइनस इसलिए आता है क्योंकि 1 + 2 तो 3 बनता था इसलिए माइनस आता है। यहाँ पे प्लस आने का रीजन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 + 3 -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 यहाँ पर माइनस बनता है। जब मैं पहले आपको एक्सपेंड करना सिखा रहा था तो मैंने आपको क्रैमिंग करने को कहा था कि यहाँ प्लस समझिए या माइनस या प्लस। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो कैसे हो रहा था। फिर नेक्स्ट रो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा। अब चेक कर लेते हैं यहाँ माइनस क्यों आ रहा है क्योंकि ये नंबर बनता है थर्ड रो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग 2 + 1 3 बनता है तो माइनस आएगा। फिर यहाँ पे 22 बनता है सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 + 2 4 बनता है -1 रेज़ टू पावर 4 इसलिए यहाँ प्लस आता है। और यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 की वजह से -5 -1 रेज़ टू पावर 5 बनता है तो माइनस आता है। फिर यहाँ पे प्लस आएगा फिर यहाँ माइनस आएगा और यहाँ फिर प्लस आएगा। यहाँ माइनस आने का रीजन फिर चेक कर लेते हैं क्यों हो रहा है ऐसा कि यहाँ माइनस क्यों आता था क्योंकि ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम तो 3 + 2 की वजह से -1 रेज़ टू पावर 5 तो उसमें भी आपका माइनस आता है। तो ये आपने एक रिलेशन चेक किया कि माइनर और कोफैक्टर में क्या रिलेशन है। तो कोफैक्टर इक्वल टू माइनर और माइनर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है -1 रेज़ टू पावर i प्लस j फिर आपको वैल्यू मिलती है। सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये शब्द भी बिल्कुल नए हैं आपके लिए। सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स जिसका डिटरमिनेंट 0 अगर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 आए तो हम ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना आए तो हम ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आज हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैट्रिक्स में एक अननोन है x उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें दिया गया है सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर। तो हमें ये बता दिया गया है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो सिंगुलर का मीनिंग अगर हम जानते हैं कि उसका डिटरमिनेंट 0 लिया जा सकता है तो उससे हम काम करेंगे। तो हमने इस मैट्रिक्स को A नाम से डिनोट किया लेट लिखा फिर लिखा कि गिवन मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। हमें दिया गया है कि मैट्रिक्स A क्या है सिंगुलर है तो इससे हमने अपने आप सोचना है कि डिटरमिनेंट ऑफ A कितना होगा 0। तो हमने इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया 1 -2 3 वैल्यूज एलिमेंट्स वही हैं लेकिन सिंबल चेंज हुआ मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बना दिया और इक्वल टू 0। मैट्रिक्स एक्सपेंड नहीं हो सकता लेकिन अब डिटरमिनेंट एक्सपेंड हो सकता है। तो हमने लिखा कि एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो।
तो इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक बार हेड बनेगा 1, एक बार -2 और एक बार 3। लेकिन जब बीच वाले मेंबर को हेड बनाते हैं तो आपको साइन याद होगा प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -2 को जब आपने हेड बनाया तो एक माइनस आपको भी लगाना होगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम +2 बन जाएगा, और यहाँ पर 3। और 1 पे खड़े होकर जब हम कैंसिल करते हैं, डिलीट करते हैं, ताकि ये डिटरमिनेंट 3/3 से 2/2 में रिड्यूस हो जाए, तो इसकी पूरी फर्स्ट रो और पूरा फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद हमारे पास 4 मेंबर कौन से बचते हैं? 2 1 -2 3, 2 1 -2 और 3। फिर जब हम -2 को हेड बना के कैंसिल करते हैं तो इसके होते हुए हमने फर्स्ट रो पूरी डिलीट की और फर्स्ट सेकंड कॉलम डिलीट किया, तो हमारे पास क्या बचा? 1 1 x3, 1 1 x3। फिर हम इसको फिर लास्ट में 3 को जब हेड बना के डिलीट करते हैं तो ये हेड डिलीट हो जाता है और ये डिलीट हो जाता है, तो हमारे पास बचता है 1 2 x -2, 1 2 x और -2। फिर हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। 1 बाहर लिखने के बाद राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू, 3 2 जा 6, -2 +2 में कन्वर्ट हुआ, और ये माइनस माइनस +2 हुआ, और 3 x, और यहाँ से 3 हेड होके -2 और -2x। तो राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से हम हमारे पास बचता है 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 2 को एंट्री किया तो 6 -2x, 3 को एंट्री किया तो -6 6x। तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाता है, और -2 और -6x -2x -8x, और 8 हमारे पास सिंगल है, इस 8 को दूसरी साइड ट्रांसफर करने से -8 बाय -8 करने से हमारा कैंसिल हो जाता है, 1 आता है, तो x की वैल्यू हमें मिली 1। इस तरीके से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। इस लेक्चर के लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको एक असाइनमेंट नंबर 6 दे रहा हूँ, और इस असाइनमेंट में मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। इसके आंसर भी राइट हैंड साइड मैंने लिख दिए हैं, तो आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करनी है।